हाँ। ठीक। तो अभी तक जो हम पढ़े हैं, ठीक है, मान लो कि एक मॉडल है, एआई मॉडल। ठीक है, लेट्स से कि हम चैट जीपीटी 4 एक मॉडल का नाम है। ठीक है, और भी हमने जैसे गैमा भी देखा था, है ना, गैमा 3 1 बिलियन। ठीक। अभी तक मान लो एक एआई मॉडल है, उसमें अभी तक हमने क्या देखा है, क्या क्या पार्ट हो गए हैं। एक इनपुट मैसेज। ठीक है, इनपुट मैसेज को क्या बोलते हैं, ह्यूमन मैसेज। ठीक है, ये हम इससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। और क्या देखा है इसमें हमने, एक होता है सिस्टम मैसेज। ठीक है, सिस्टम मैसेज में क्या हम बताते हैं कि रोल क्या है। ठीक है, कि रोल क्या है। फिर एक होता है आउटपुट मैसेज, इसको बोलते हैं एआई मैसेज। ठीक है, तो जस्ट मैं थोड़ा रिकैप कर रहा हूँ। तो यहाँ पास सिस्टम मैसेज क्या हो गया कि लेट्स से कि हम किसी को, लेट्स से एक कंपनी है जिसमें हम किसी को हायर कर रहे हैं, मतलब हम लेट्स से एक कंपनी चला रहे हैं और कुछ लोग को हायर कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि मैंने एक जगह ली जहां पास उनसे मेरे को काम करवाना है। ठीक है, तो मैं 4 लोग को हायर किया। एक है जो कि बेसिकली झाड़ू पोछा, कंपनी को साफ रखना है। ठीक है, मतलब जो रूम लिया हमने। ठीक। एक है जो कि कोडिंग करे। ठीक है, और एक एचआर जो कि जो भी आया जिसको मैं हायर कर रहा हूँ उसको मतलब सैलरी और ये सब में हेल्प करे। ठीक है, अब मैं क्या, लेट्स से कि मैं काम करने वाले को एक नॉर्मल सिचुएशन लूं कि एक मैंने जो कि झाड़ू पोछा करता हो, ठीक है, उसको मैंने हायर किया। ठीक है, और मैंने अभी उसको कुछ बताया नहीं है। लेट्स से कि एक बंदा आया, बोला कि भाई ये कोड लिख दो। ठीक है, अब वो झाड़ू पोछा वाले को तो कोड के बारे में मालूम। ठीक है, राइट। तो वो क्या है कि वो काम वो सही से नहीं कर पाएगा, है ना, अगर, और मैंने उसको भी बताया भी नहीं कि भाई तेरा रोल क्या है। ठीक है, तो रोल बताने से क्या होता है कि लेट से कि मैं झाड़ू पोछा वाले को ये बोला कि भाई तेरा रोल है झाड़ू पोछा लगाना। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी तेरे को नहीं करना है, ना खाना बनाना है, ना तेरे कोडिंग करना है, ना कंप्यूटर चलाना, तेरा काम है केवल झाड़ू पोछा करना। तो कोई भी बंदा आके उससे कुछ भी पूछेगा, लेट से कि बोलेगा तू कोड लिख दे, तो डायरेक्ट क्या बोलेगा, मेरा काम भाई झाड़ू पोछा लगाने का है, कोड लिखने का नहीं है। ठीक है, तो जब हम सिस्टम मैसेज देते हैं तो बेसिकली हम उसका रोल डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब मान लो कि एक और एग्जांपल लें कि लेट से कि हमने एक हायर किया, हर किसी को एक डेजिग्नेशन देते हैं ना, कि भाई तेरा रोल है डेटा साइंटिस्ट का। ठीक है, एक का है ऐप डेवलपमेंट का। ठीक है, एक का है कि लेट से कि एपीआई डेवलपमेंट। ठीक है, या फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब मैं डेटा साइंटिस्ट वाले को बोलूं कि भाई तू ऐप क्रिएट कर दे, तो वो क्या बोलेगा कि मेरा काम नहीं है, मेरे को नहीं आता है ऐप बनाने। ठीक है, या मेरा काम नहीं है, यही दो आंसर बोल सकता है वो। क्यों? क्योंकि उसका रोल हमने डिफाइन कर दिया है कि भाई तेरा काम है डेटा साइंटिस्ट का। और वो, तो ये हो गया सिस्टम मैसेज। ठीक है, अब एक बार रोल डिफाइन कर दिया कि लेट से कि कैप वाले का हमने कि भाई एक बंदे का रोल डिफाइन किया कि तुम्हारा काम क्या है, ऐप डेवलपमेंट का। तो लेट से कि कोई पर्सन है, उसने बोला कि मेरे को ये ऐप चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसके हिसाब से उसको आउटपुट देगा, है ना, ऐप के बारे में बताएगा। राइट। तो जो बंदा आ रहा है उससे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रिक्वायरमेंट बता रहा है कि मेरे को ये ऐप चाहिए। ठीक है, इस तरह की ऐप चाहिए, वो क्या हो गया हमारा इनपुट मैसेज। ठीक है, जिसको हम ह्यूमन मैसेज बोल रहे हैं। और जो ऐप डेवलप हो गया, ठीक है, ऐप डेवलप हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया हमारा एआई मैसेज। ठीक, यहाँ तक क्लियर कि इनपुट मैसेज, सिस्टम मैसेज और एआई मैसेज क्या होता है। ठीक है, तो
अभी तक हमने क्या देख लिया कि इनपुट मैसेज मतलब इस बॉक्स में जो अभी अभी हमने देखा, तो इनपुट मैसेज के बारे में तो हमने देख लिया और सिस्टम मैसेज के बारे में भी देख लिया। मॉडल से बातचीत कर कैसे कर रहे हैं वो भी देख लिया। ठीक है। अब जो बच गया कि अभी तक आउटपुट तो आ रहा है लेकिन आउटपुट पे हमने कुछ कंट्रोल नहीं किया है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आउटपुट जो आ रहा है उसको अभी आ रहा है अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है। अब अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या हुआ? अनस्ट्रक्चर्ड आउटपुट। ठीक है। लेट्स से कि हमने एक रोबोट बनाया। ठीक है। रोबोट बनाया और एक खेत है ना? तो हमने रोबोट को बोला कि ये जो जितनी फसल है उस खेत में, ठीक है, उसको काट दो। ठीक है। तो क्या करेगा? वो लेट से कि वो रोबोट ने वो फसल को काट दी। ठीक है। और लाके एक जगह रख दिया। ठीक है। अब तो एक फील्ड था। ठीक है। रोबोट को हमने बोला कि उसको काटने के लिए मतलब फसल है वो काट दी और जो आउटपुट आया तो वो मतलब जो भी काट के जो आ रहा है मतलब उसमें लेट्स से कि गेहूं था, गेहूं की फसल थी। ठीक है। तो गेहूं भी आएगा, वीट प्लस उसके साथ मतलब और भी आएंगे भूसा वगैरह जिसको मतलब और मतलब उसने अलग अलग नहीं किया है। ठीक है। वीट प्लस भूसा मैं बोल देता हूँ। ठीक है। ये दोनों मिक्स है। ठीक है। ये दोनों क्या अभी मिक्स है। ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है। अब इसको स्ट्रक्चर्ड बनाना तो क्या कर दूं भाई? वेट अलग होगा और भूसा अलग होना चाहिए। ठीक है। वेट अलग होना चाहिए, भूसा, तब मेरे ये काम का है ना? नहीं तो मेरे को ये तो काम फिर से करना ही पड़ेगा। वेट अलग करना पड़ेगा और भूसा अलग करना पड़ेगा। मतलब ये वीट और भूसा अगर मिक्स है मतलब भूसा मतलब जो पराली जिसको बोलते हैं, तो वो दोनों अगर मिक्स है, ठीक है, तो वो मेरे काम का नहीं है। तो उसको काम को लाने के लिए हमको क्या चाहिए? स्ट्रक्चर्ड चाहिए। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड आउटपुट चाहिए। ठीक। तो अब अभी तक जैसे कि एलएलएम मॉडल में हम देखें, ठीक है, एलएलएम मॉडल में, ठीक है, मान लो तुम एक क्वेश्चन पूछते हो, व्हाट इज 2 + 3। ठीक है। ये क्या आंसर देगा? द आउटपुट इज 5। ठीक है। द आउटपुट इज 5। अब इसको मैं बोल रहा हूँ अनस्ट्रक्चर्ड है। ठीक है। मेरे को क्या चाहिए? आउटपुट में केवल 5 चाहिए। ठीक है। मेरे को क्या चाहिए? आउटपुट में केवल 5 ऐसे लिख के आ जाए भले, आउटपुट की में, और ये 5। ठीक है। तो एलएलएम मॉडल का अगर हमको किसी भी ऐप, जैसे हम एप्लीकेशन बनाने का देख रहे हैं, तो किसी भी एप्लीकेशन में जब तक वो आउटपुट स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, ठीक है, तब तक हम उस आउटपुट का यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। जब तक वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा तब तक हम उस आउटपुट का यूज नहीं कर पाएंगे। ओके। ठीक है। अब लैंगचेन क्या करता है? लैंगचेन हम लैंगचेन हेल्प करता है बेसिकली स्ट्रक्चर्ड आउटपुट प्रोवाइड करने में। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट प्रोवाइड करने में लैंगचेन क्या करता है? हमारी हेल्प करता है कि हम कोई भी एलएलएम मॉडल से स्ट्रक्चर्ड आउटपुट लें। ठीक है। ले सकें। ठीक। अ, तो, ठीक है। ओके। तो इसमें आता है पाइडेंटिक करके आता है। ठीक है। पाइडेंटिक अभी इसका बहुत ज्यादा यूज होगा अभी। ठीक है। और भी है, टाइप डिक्ट है। ठीक। ये सब क्या है? दो लाइब्रेरी हैं, बेसिकली हेल्प करती हैं स्ट्रक्चर्ड आउटपुट लाने में। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट लाने में। तो आज जो है हम पढ़ेंगे मेनली यही दो है। ठीक है। पाइडेंटिक और टाइप डिक्ट। ठीक।
इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट लाएंगे। ठीक, ओके। पाइडेंटिक में क्या होता है, पाइडेंटिक में जो भी आउटपुट आता है वो स्ट्रक्चर्ड तो आएगा, ठीक है, प्लस उसको हम वैलिडेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। और टाइप डिक्ट में क्या है कि जो आउटपुट आएगा वो भी स्ट्रक्चर्ड ही आएगा, पर उसको हम वी कैन नॉट वैलिडेट, ठीक है। तो पाइडेंटिक का अगर जो एपीआई जो लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो एपीआई में टाइप पाइडेंटिक बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। एपीआई में क्या पाइडेंटिक बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। मान लो एपीआई में कुछ उसको इनपुट चाहिए उस फॉर्मेट में, अगर वो नहीं आता है इनपुट, हम उस फॉर्मेट में नहीं देते, लेट से कि उस इनपुट उसको चाहिए स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट, ठीक है। और अगर हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं देते हैं तो वो क्या करता है, वो वैलिडेट करके तुरंत आउटपुट दे देता है, ठीक है, कि ये हमारा जो आउटपुट है वो मतलब जो इनपुट है वो स्ट्रिंग नहीं है, ठीक। ओके, तो लेट्स से डायरेक्ट ही कोड पे आते हैं, ठीक। तो सबसे पहले पाइडेंटिटी का यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स से मैंने स्कॉन्डा एक्टिवेट एलएलएम किया, ठीक है, ये मैं आ गया। सबसे पहले मेरे को क्या पिप इंस्टॉल पाइडेंटिक, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल पाइडेंटिक, ठीक है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, लेकिन पाइडेंटिक चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कर्नल सेलेक्ट कर लिया, एलएम, ठीक, ओके, एंड फ्रॉम पाइडेंटिक मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट बेस मॉडल और फील्ड, ठीक है, और फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट लिस्ट ऑप्शनल, और इनको मैंने रन कर लिया, ठीक है। पहले पाइडेंटिक के बारे में देखते हैं। तो लेट्स से कि मैं एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है, और मैं एक क्लास स्टूडेंट बनाता हूँ, ठीक, स्टूडेंट। और ये जो बेस मॉडल ये जो हमने लिखा है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। क्या किया हमने, क्लास बनाया, स्टूडेंट बनाया, बेस मॉडल बनाया, ठीक है। क्लास में स्पेलिंग गलत है, क्लास, ओके, क्लास में ठीक, ये हमने बनाया। अब देखना, ये जो मॉडल है, मतलब ये जो हम क्लास बना रहे हैं, ठीक है, इसमें हम केवल क्या देते हैं, स्कीमा, ठीक है। मैं अगर स्कीमा जस्ट एक बार बता देता हूँ कि स्कीमा क्या होता है पहले, ठीक। स्कीमा, ठीक है। स्कीमा में मान लो कि आपका एक एलएलएम मॉडल है, ठीक है, और उसको आप बेसिकली कुछ स्कीमा दे रहे हैं, मतलब स्कीमा मतलब होता है कि फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आंसर चाहिए, ठीक है, किस फॉर्मेट में आंसर चाहिए। लेट्स से कि मैं एज दिया, ठीक है, मेरे को मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा जिसमें कि मैं एक फॉर्मेट बनाया कि एज आए, और मतलब जो भी ये है, ठीक है, एज हो गया, नेम हो गया, ठीक है, फोन नंबर हो गया, ठीक है, इस फॉर्मेट में आउटपुट आए, ठीक है, समझ गए। तो ये इसको बोलते हैं स्कीमा, ठीक है। तो हम जो पाइडेंटिक है उससे सबसे पहले अभी हम क्या कर रहे हैं, स्कीमा बना रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी जो दिखा रहे हैं वो कि कैसे स्कीमा बनाना है, ठीक है।
अब जस्ट यहाँ चाहे तो हम जस्ट जो स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, लेट्स से मैंने अ, उसके बारे में कुछ लिख दिया कि दिस स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टूडेंट, ठीक है। हाँ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अगर बोलोगे कोई बोलेगा तो क्या बोलते हैं, डॉक स्ट्रिंग भी बोलते हैं। तीन डॉट, तीन कॉलन रहता है, ठीक है, और उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं इसको डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं लेट्स से कि स्टूडेंट में कुछ डिटेल, लेट्स से कि नेम, ठीक है, नेम किए। अब नेम क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पर टाइप भी बता रहा हूँ, ठीक है, यूजर को कि नेम क्या होना चाहिए। लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, स्ट्रिंग, ठीक। और मैंने इक्वल टू कर दिया, एक फील्ड होता है, ठीक है, ये फील्ड जो दिख रहा है, ठीक है। अब फील्ड में अगर जाएं, फील्ड लिख दिए, ठीक है, इसको मैं जस्ट जैसे किसी भी, मान लो यहाँ फील्ड लिखे है ना, अब इसके अंदर क्या क्या इनपुट दे सकते हैं ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ कर्सर ले आओ, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखो फील्ड है, डिफॉल्ट, ये सब कुछ आ रहा है। मैं काम का बता दे, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये क्या आ रहा है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन आ रहा है। और ये जी टी, जी एल टी, एल ई, जी टी मतलब ग्रेटर देन, जी मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। और ऑप्शनल भी कुछ होगा, ठीक है, अभी पता चल जाएगा। जैसे इसमें एक और है, डिफॉल्ट भी लिखा है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो मैं क्या किया, फील्ड किया, ठीक है, और फील्ड में यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, जस्ट की डिस्क्रिप्शन क्या हो गया कि जस्ट हम उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, ओके। तो नेम हो गया, फिर एज दे दिए, ठीक है, इसमें भी दे दिए। एज क्या होना चाहिए, इंट होना चाहिए, ठीक है। फिर लेट्स से कि नेम एज हो गया, और मान लो फोन नंबर, फोन नंबर, ठीक है, उसको हमने क्या दे दिया, इंट, ठीक है, क्या दे दिया, इंट। और इसको क्या बोल दिया, ऑप्शनल है, ठीक है, क्या, ऑप्शनल। ऑप्शनल कहने का मतलब हो जाता है कि यूजर दे चाहे मत दे, ठीक है, वो एरर नहीं आएगा, ठीक है, क्या होगा, एरर नहीं आएगा। डिफॉल्ट में हमने क्या दे दिया, नन, कि अगर ऑप्शनल अगर कुछ वैल्यू नहीं है तो नन हो जाएगा, बाकी फोन नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। ये मान लो मैंने एक वो बना दिया, ठीक है, स्टूडेंट, हमने क्या है, पाइडेंटिक को किया और स्टूडेंट बना दिया, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, ठीक। तो लेट से कि एक मैं न्यू स्टूडेंट बनाता हूँ, ठीक है, और उसको मैं लेट से टैब नेम एज फोन नंबर, ठीक है, ये मैंने एक इसमें भी, ठीक। और मैं स्टूडेंट डिटेल इक्वल टू क्या किया, स्टूडेंट बनाया, और ये न्यू स्टूडेंट कर दिया, ठीक। और स्टूडेंट डिटेल के बारे में जानना है तो ये आ गया, ठीक है, नेम आ गया, एज आ गया, और ये, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अभी हमने पिन दिया 22 और ये नंबर दिया, ठीक है। नेम में हमने स्ट्रिंग किया था, यहाँ स्ट्रिंग दिया। लेट्स से कि मैं नेम में स्ट्रिंग की जगह कुछ दे दूं 7 8 9, ठीक है। ये हमने स्टूडेंट में क्या डिफाइन किया था, नेम में स्ट्रिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ हमने क्या दे दिया, 7 8 9, ठीक है।
अब इसको लेट से रन करते हैं, ठीक है, और इसको रन करते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर दे रहा है, वन वैलिडेशन एरर फॉर स्टूडेंट नेम, लिख के भी आ रहा, नेम इनपुट शुड बी वैलिड स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, स्ट्रिंग होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये क्या लिया है, हमने नंबर दिया। तो लेट्स इसको मैं वापस करेक्ट कर देता हूँ, ठीक। और फोन नंबर में मैं लेट्स से फोन नंबर, क्योंकि फोन नंबर मैंने ऑप्शनल रखा है, ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, फिर से इसको रन करता हूँ और इसको वापस रन करता हूँ, ठीक है। अब ये रन हो गया और अब मैं देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या जा रहा है, नेम में विपिन, एज, फोन नंबर नन, ठीक, इतना क्लियर। तो अब लेट्स से कि मैं इसको, ये हो गया है ना, अब लेट्स से कि मैं नई फाइल बनाता हूँ, ठीक, इसको हम एलएलएम से कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो pydantic अंडरस्कोर LLM डॉट IPYNB, ठीक है। तो मैं यहाँ कोड करता हूँ। तो सबसे पहले लेट्स से कि मैं फ्रॉम LangChain अंडरस्कोर OpenAI, ठीक है, चैट करना है मेरे को मॉडल के साथ, क्या रहा, अच्छा यहाँ कर्नल सेलेक्ट कर लेते हैं, ये नहीं किए, ठीक है। फिर फ्रॉम लोड और फ्रॉम डॉट env, ठीक है, इनपुट लोड डॉट env, ठीक है। देखते हैं ये लेता है क्या, ठीक, लोड डॉट env ट्रू, ठीक है। लोड डॉट env के लिए किसी को भी वो करना है तो यहाँ पास मैं बता दे रहा हूँ, डॉट env करके एक फाइल बनाना, ठीक है। और यहाँ क्या करना है, जैसे जो भी एपीआई की है, ठीक है, तो जैसे ओपन एआई का स्टैंडर्ड नेम है, ठीक है, ओपीआई ओपन एपीआई ओपन एआई एपीआई की किया और इक्वल टू में वो की पेस्ट कर देने, ठीक है, क्या करना है यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक, और कंट्रोल एस कर दोगे, ठीक है, मेरे में ऑलरेडी सेव है। आ, और उसके बाद लोड डॉट एनबी करोगे तो वो की को ऑटोमेटिक लोड कर लेगा, ठीक है। तो एल एल एम इक्वल टू मैं क्या कर रहा हूँ, टैब चैट ओपन एआई और मॉडल का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, मॉडल नेम, ठीक, टी टर्बो, ठीक है। ये कोई भी यूज करेगा तो कोशिश करना जीपीटी 3.5 यूज करना अभी टेस्टिंग के लिए, क्योंकि ये थोड़ा इसका रेट सस्ता है, ठीक है। जीपीटी के जैसे बहुत सारे मॉडल है, राइट, जीपीटी 3.5 है, 4 है, 4o है, 4o मिनी है, ठीक है। तो हम अभी जीपीटी 3.5 टर्बो यूज कर रहे हैं, ठीक। तो लेट्स से कि मैं यहाँ इसको भी वो करता हूँ, ठीक है, लेट्स से यहीं पास में ऊपर में एक साथ सारे वो कर लेता हूँ, ठीक, और कंट्रोल एक्स और ये, इसको जो है मैं डिलीट कर देता हूँ, हाँ, ठीक है। तो यहाँ क्लियर ऑल आउटपुट कर देते हैं, रिस्टार्ट करना, ठीक है। और ये जो मैंने बनाया था, लेट्स से कि एक क्लास स्टूडेंट, ठीक है, ये किया और LLM इक्वल टू चैट, लेट्स से अब एक एक करके फिर से रन करते हैं। इसको सबसे पहले रन किए, ट्रू आ गया मतलब क्या होता है, की लोड हो गई है, ठीक है। अगर फॉल्स आएगा तो की लोड नहीं हुई है, ठीक है। एक क्लास मैंने बनाया, LLM बनाया, ठीक है। अब मेरे को LLM तो बन गया, अभी हम क्या करते थे LLM डॉट इनवोक और जो मैसेज दिए उसके हिसाब से वो आ जाता है, ठीक है।
तो लेट्स से मैं दो तरीके से दिखाता हूँ। तो पहला मैं मैसेज दिया एक, तो LLM डॉट एक मैसेज लिखते हैं ऐसे ही सिंपल सा, ठीक है। हाय, दिस इज बिपिन एंड, ठीक है। मैंने ये जस्ट ये इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, ये दी। और अ, ये मैंने एक मैसेज बनाया, ठीक है। अब मैं क्या करूं, रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स इक्वल टू LLM डॉट इनवोक किए, ठीक है, और ये मैसेज दे दिया, ठीक है, सिंपल। देखते हैं इसका, और रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, क्या हो जाएगा, एक और कर देते हैं, फ्रॉम पी प्रिंट इंपोर्ट पी प्रिंट, ठीक है। ये अभी आउटपुट क्या दे रहा है, देखो अभी हमने ये जो बनाई है क्लास स्टूडेंट, इसमें अभी LLM मॉडल में हम कहीं यूज नहीं कर रहे हैं, राइट। ये मैं जस्ट LLM, हमने वो किया था, एक मैसेज डाला और उसके हिसाब से उसने आउटपुट दिया, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी हम इसका यूज नहीं किया है, ठीक है। अब लेट्स से कि मेरे को इससे क्या निकालनी थी, शायद बिपिन निकालना था, नेम में बिपिन आ जाना चाहिए था, एज में 25, और ये फोन नंबर, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं अब इसको यूज करता हूँ, ठीक है। तो इसको यूज करने का बहुत सिंपल तरीका है, मैं नाम दे दिया, मान लो LLM विथ स्कीमा दे दिया, ठीक है, स्कीमा ऐसे कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। और मॉडल तो हमने इनिशियलाइज किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ LLM डॉट, ठीक है। अब LLM डॉट की तो देखो इनवोक आ रहा है, क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, हमको क्या चाहिए, स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो तो W में जाते हैं, W से मतलब विथ स्ट्रक्चर्ड चाहिए, विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, ठीक है, ओके। और क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने लिखा है स्टूडेंट, ठीक है, क्लास का जो नाम है स्टूडेंट, उसको हम यहाँ रख देंगे स्टूडेंट, ठीक है। इसको हमने अभी वो कर दिया, ठीक है। अब ये इस क्लास का यूज करेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इसको इन्वोक करते हैं, ठीक है। मान लो स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स, ठीक है, और LLM विथ स्कीमा डॉट इनवोक मैसेज, और ये कर दिए, ठीक है, ये ठीक। यहाँ नाम हम दे देते हैं स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स, ठीक। अब इसको रन करते हैं, ओके। यहाँ कंटेंट नहीं ले रहा है ना, चलो ठीक है, कोई नहीं, ऐसे हम करते हैं, ठीक है। देखो नेम में बिपिन आ गया, एज में 25, फोन नंबर ये, ठीक है। तो हमने क्या दिया था यहाँ पास, ये इंफॉर्मेशन दी, ठीक है। और पहले जो पूछा था तो ये ऐसे बता रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट हम चाहते थे कि इस वे में आए, ठीक है, नेम एज फोन नंबर, ठीक है। अब लेट्स से कि मेरे को स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स है ना, मेरे को नेम एक्सेस करना है, मान लो किसी वेरिएबल में वो करना है,
क्या नाम दिया था, स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स, ठीक है। और इसका मैं टाइप देखूं, लेट्स से टाइप अगर ये लिखूं, ठीक है, ये, ठीक, तो ये कुछ टाइप आ रहा है, ठीक है। इसको बेसिकली पाइडेंटिक टाइप है, लेट्स से कि इसको मेरे को डिक्शनरी में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो डिस स्टूडेंट अंडरस्कोर डिक्ट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डॉट डंप, मॉडल डंप करने से ये बेसिकली इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। देखो, डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। इसी को लेट्स से कि मेरे को जेसन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मैं यहाँ स्टूडेंट अंडरस्कोर जेसन कर दिया, यहाँ मॉडल की जगह डंप अंडरस्कोर जेसन, ठीक है। और ये ओके, स्टूडेंट रिस्पॉन्स, ओके, ठीक है। यहाँ डॉट जेसन करते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर दिया, ओके, मॉडल अंडरस्कोर डम डॉट जेसन अंडरस्कोर जेसन बोल रहा है, ठीक है। तो मॉडल अंडरस्कोर डम दबा देते हैं, ठीक है भाई। ठीक है, ये जेसन फॉर्मेट में दे दिया, ठीक है। अब बोलेगा कि डिक्शनरी और जेसन में डिफरेंस तो नजर नहीं आ रहा, पर एक डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पास देखो, ये दो वो लगे हैं स्ट्रिंग जैसे, मतलब, ठीक है, यहाँ पास नहीं लगे। अब ठीक है, मतलब हमने ये कर दिया, लेकिन इसका फायदा क्या होगा, ठीक है। मान लो कि किसी को डिक्शनरी को वो कर दिए, मान लो ये थर्ड डिक्शनरी है ना, इससे फायदा क्या होता है। तो लेट्स से कि मैंने एक बनाया, अब इसको आउटपुट को मेरे को डिक्ट में मान लो कि नेम जानना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल नेम किया, ठीक है, ये ऐसे दे दें। तो हम क्या करेंगे, जो भी आउटपुट है उसको हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो ऐसे ही आउटपुट आता है, मान लो कि जैसे यहाँ दिया था विथआउट स्ट्रक्चर, अब मेरे को इसमें से विपिन निकालना है, और जो भी चीजें निकालनी थी, ठीक है। तो मैं अपने आउट मॉडल में या अपने प्रोग्राम में उसको यूज कैसे कर पाता, राइट, ठीक है। तो ये है हमारा पाइडेंटिक का यूज, ठीक है, ओके। तो लेट्स से कि ये तो यहाँ तक किसी को डाउट है इसमें पाइडेंटिक में जो अभी हमने बनाया है, किसी को भी, ओके, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो लेट्स से कि अब हम क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। या उसके पहले लेट्स से LLM अंडरस्कोर रिव्यू, ठीक है, .ipynb, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन का टारगेट ये रहेगा, ठीक है, एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें कि एक एलएलएम मॉडल के थ्रू, ठीक है, इनपुट में क्या होगा, रिव्यू होगा, ठीक है। अब रिव्यू को हमको क्या करना है, अ, एक तो इसका समरी निकालना है, ठीक है, जो भी रिव्यू है समरी निकालना है, ठीक है। की पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। और की पॉइंट हो गया, सेंटिमेंट निकालना है, ठीक है। सेंटिमेंट में मतलब पॉजिटिव है, निगेटिव है, न्यूट्रल है, ठीक है। एक और निकाल लेते हैं, रेटिंग भी निकाल लेते हैं, 1 to 5 रेटिंग देना है, ठीक है।
और रेटिंग हो गया, और क्या, समरी, की पॉइंट, सेंटिमेंट, रेटिंग, और कुछ लग रहेगा, और टाइप देना है। ठीक है, टाइप देना है कि हम्म, हाँ, ये क्या है, ऐप का है, मतलब ऐप के लिए बना रहे हैं, ठीक है, या मान लो मूवी रिव्यू, ऐप रिव्यू है, और मूवी रिव्यू है, या और क्या, प्रोडक्ट रिव्यू है, प्रोडक्ट रिव्यू। ठीक है, ऐप रिव्यू, मूवी रिव्यू, और प्रोडक्ट रिव्यू। ठीक है, तो अभी हमको क्या क्या यूज करना है टूल्स, बेसिकली इसमें जो हेल्प ले सकते हैं, एलएलएम मॉडल और पाइडेंटिक। ठीक है, इनपुट हमारा क्या होगा, रिव्यू। ठीक है, तो जस्ट रिव्यू दिखाने के लिए कि रिव्यू है क्या, तो मैंने ऑलरेडी, जैसे कि लेट्स से एक मूवी है ना, तो यहाँ जैसे आईएमडीबी में जाओगे ना, तो लेट्स से अभी नई मूवी आई जाट करके, है ना, इसका ये क्या है, इन्होंने कुछ ने रिव्यू लिखा है, राइट। अब ये रिव्यू काफी बड़ा है ना, तो मेरे को क्या करना है, इसको समराइज करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, समराइज करना है, प्लस मेरे को बताना है कि इसमें क्या क्या की पॉइंट डिस्कस हुआ है। ठीक है, और की पॉइंट हो गया, और ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, या न्यूट्रल है। ठीक है, प्लस रेटिंग भी देना है, रेटिंग क्या देना है, 1 to 5। ठीक है, ये हो गया मूवी रिव्यू। दूसरा हो गया कि मान लो एक अमेजोन में गया मैं, ठीक है, और कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, मान लो ये मैंने एक सिंपल सा कुकर ले लिया। ठीक है, ये देखो हॉकिंस का कुकर। ठीक है, इसमें भी क्या है, ये प्रोडक्ट हो गया, राइट, प्रोडक्ट का। ठीक है, अब यहाँ पास भी रिव्यू लिखे हैं। ठीक है, अब मेरे को इसका भी क्या करना है, एक आ, मेरे को बेसिकली इसका की पॉइंट जो है वो आउटपुट करना है। ठीक है, मतलब जो जो हमने बनाया ना, समरी, की पॉइंट, और कैटेगरी भी बता दी, प्रोडक्ट है या मूवी है। ठीक है, या ऐप है। ठीक है, ये दूसरा हो गया प्रोडक्ट। तीसरा जो हम लेट से कि कोई भी ऐप ले लेते हैं। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ ड्रीम 11 लिया है ऐप, यहाँ भी रिव्यू है। ठीक है, अब मेरे को इस रिव्यू में भी की पॉइंट डिस्क जो चीजें हैं ना, इसका भी वही करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं कि बेसिकली यूजर कोई भी मैसेज दे। ठीक है, यूजर कोई भी रिव्यू पेस्ट कर दे, मेरा पहले तो ये बता दे कि भाई ये ऐप का रिव्यू है, या एक प्रोडक्ट का रिव्यू है, या एक मूवी का रिव्यू है। ठीक है, पहले तो ये ऑटोमेटिक कैटेगराइजेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, ताकि उसका की पॉइंट, जो जो चीजें हमने डिस्कस की है। ठीक है, ओके, तो लेट्स से कि मैं एक ऐप बनाता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या क्या, हमारा फ्रॉम लैंगचेन जो हमको जरूरत है, लैंगचेन अंडरस्कोर ओपन एआई, चैट, ओपन एआई से चैट करना है, तो हमको ये चाहिए। ठीक है, अच्छा, कर्नल हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये मैंने कर लिया। ठीक है, फिर क्या करना होगा, फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल और फील्ड। ठीक है, और हमको क्या ऑप्शनल भी यूज करना है, राइट, फ्रॉम टाइपिंग से इंपोर्ट लिस्ट ऑप्शनल, ये सब आ गया। ठीक है, और लिटरली कर लेते हैं। ठीक, ओके, ये हो गया हमारे लाइब्रेरी जो लगेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लोड लोड डॉट एनबी। अच्छा, यहाँ एक चीज और की, तो हमने फ्रॉम डॉट env import लोड लोड डॉट env। ठीक है, और फिर हम ये कर दें। ठीक है, इतने में क्या हो रहा है, हमारा जो लाइब्रेरी रिक्वायर्ड होगा, या जो भी टूल्स रिक्वायर्ड होंगे इस प्रोग्राम के लिए लाइब्रेरी के फॉर्म में, वो हम सारे ले रहे हैं।
राइट। अब नेक्स्ट क्या आएगा, अब हमको स्कीमा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्कीमा बनाने के लिए हम लेट्स से कि एक क्लास लेते हैं, क्लास, ठीक है। मूवी रिव्यू, ठीक है। टैब दबाते ही, ठीक है। पहले मैं दे दिया समरी, ठीक है। और टैब str ब्रीफ समरी ऑफ द रिव्यू इन, यहाँ चाहे तो कुछ भी, मतलब जैसे इन लेट्स से 50 वर्ड्स दे दिए, ठीक है। इन इन ठीक है, बस इतना ही लिखते हैं इसमें, ब्रीफ समरी ऑफ द रिव्यू, ठीक है। समरी के बाद हमने और क्या डिस्कस किया, ठीक है। की पॉइंट्स, की पॉइंट्स, ठीक है। अब की पॉइंट्स में देखो, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, राइट। तो अब ये क्या है, हम लिस्ट दे देते हैं। लिस्ट क्या करने से, लिस्ट करने से क्या होता है कि एक से ज्यादा चीजें, और जो की पॉइंट्स भी होंगे वो किस फॉर्मेट में होगा, स्ट्रिंग में, ठीक है। की पॉइंट्स ऑफ द रिव्यू, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, सेंटीमेंट, ठीक है। क्या दे देते हैं, सेंटीमेंट, ठीक है। सेंटीमेंट में मैंने यहाँ क्या दे दिया है, लिटरल और बेसिकली निगेटिव या न्यूट्रल। अच्छा, लिटरल करने से क्या होता है, जो भी आउटपुट आएगा, है ना, जैसे मैंने पॉजिटिव को शॉर्ट फॉर्म दे दिया, POSNEG NEO, ये मतलब जरूरी नहीं है, पर इस फॉर्मेट में दे तो लिटरल देने से मतलब जो भी हम शॉर्ट फॉर्म दे रहे हैं उस फॉर्म में दे देगा, ठीक है। लिटरल, इसको लिटरल बोला। फिर डिस्क्रिप्शन द सेंटिमेंट ऑफ द रिव्यू, आइदर पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल, ठीक है। और न्यूट्रल, ठीक है, ये भी हो गया। और क्या देना चाहते हैं हम, रेटिंग, ठीक है। फिर डिस्कस द रेटिंग ऑफ द रिव्यू ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5, ठीक है। रेटिंग के बाद कैटेगरी, या लेट्स से टाइप दे दिए, ठीक है। ऊपर ही कर दिया, टाइप क्या है, और str और इक्वल टू मूवी, ये हमने एक मूवी का बना लिया, ठीक है। लेट्स से ऐसी हम एक क्या बना देते हैं, सिमिलर कॉपी कर लेते हैं और मूवी की जगह प्रोडक्ट दे देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट, और यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट रिव्यू, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट, ठीक है। की पॉइंट्स ऑफ द रिव्यू, सेंटिमेंट, द रेटिंग ऑफ द रिव्यू, बाकी सब पॉइंट सेम रहेगा, ठीक है।
ये हो गया। और एक मूवी का हो गया, प्रोडक्ट का हो गया। थर्ड, ऐप रिव्यू, ऐप अंडरस्कोर और यहाँ क्या दे दिए, ऐप दे दिए। ठीक है, अब ये मेरा 3 क्लास बन गया। ठीक है, आ, इसमें एक और होता है, यूनियन। फाइनल क्लास, फाइनल रिव्यू। तो मिनट बस, लैंचन आइडेंटिक। तो यहाँ हमारा क्या क्या है, इसको हटाते हैं। 3 चीजें हैं, मूवी रिव्यू, प्रोडक्ट रिव्यू और ऐप रिव्यू। ठीक है, तो अब लेट से एक एक करके वो करते हैं। ठीक है, ये कर दिया और ये कर दिया। ठीक है, और लेट से कि हम एलएलएम स्कीमा। ठीक है, मॉडल को, अच्छा अभी हमने एलएलएम को कॉल नहीं किया है। ठीक है, एलएलएम को कॉल कर लिया। ठीक, ये हटा देते हैं, टेम्परेचर 0। ठीक, एलएलएम स्कीमा, जो स्कीमा बनाया हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बनाया था, 3 स्कीम, मूवी के लिए अलग स्कीमा बनाया था, प्रोडक्ट के लिए अलग और ऐप के लिए अलग। और जो फाइनल रिव्यू करने से ये तीनों स्कीमा को एक में बेसिकली वो ऐड कर दे रहा हूँ फाइनल रिव्यू में। ठीक है, तो LLM डॉट विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट करेंगे और जो फाइनल रिव्यू कर दिए। ठीक है, ये हो गया। अब लेट्स से कि मैं मैसेज वो करता हूँ। ठीक है, मैसेज, कोई भी एक मैसेज लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मूवी का ही लेते हैं। ठीक है, अ, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी किए और ये मैसेज में स्ट्रिंग फॉर्म में, Ctrl Z। ठीक है, मल्टीपल लाइन होती है तो हमको 3 वो लगाना होता है। ठीक है, एक डॉट टीएक्सटी।
स्पेस वो कर देना, नहीं तो वो स्पेस को भी ना ले लेगा एज अ टोकन्स। तो ये मैं थोड़ा रिड्यूस करने के लिए डाला हूं, ठीक है। तो आप इसको कंट्रोल किए, कंट्रोल सी, ठीक है। तो ये मेरा मान लो मैसेज हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूं, LLM स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, ठीक है। LLM स्कीमा डॉट इनवोक, ठीक है। इनवोक किए और मैसेज पास किए, ठीक है। और पी प्रिंट कर देते हैं स्ट्रक्चर आउटपुट, ठीक है। पी प्रिंट हमने यहाँ कॉल नहीं किया, तो इंपोर्ट पी प्रिंट, पी प्रिंट क्या होता है बेसिकली ना, थोड़ा सा जो आउटपुट है वो थोड़ा क्लियर दिखता है, ठीक है। मतलब प्रिंट ये भी कराता है, बस थोड़ा सा और क्लियर होता है। तो लेट्स से कि इसको सबसे पहले रन कर देते हैं वापस। ये रन हो गया, बाकी सब चीज रन है। अब देखते हैं, ठीक है। देखो, हमने इसको कुछ बताया नहीं था कि ये मूवी है, ठीक है। अगर ये देखोगे फाइनल रिव्यू में क्या दे रहा है, फाइनल आउटपुट मूवी रिव्यू, टाइप क्या दिया मूवी। तो लेट्स एक एक करके आते हैं ना। तो स्ट्रक्चर्ड, इसको पहले हम क्या करते हैं, डिक्शनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। मूवी या आउटपुट अंडरस्कोर दिस, ठीक है। और टैब डिक्शनरी मॉडल अंडरस्कोर डन कर लिया। और पी प्रिंट, ठीक है। तो सबसे पहले इस डिक्शनरी में फाइनल आउटपुट की पॉइंट्स ऐसे जा रहा है, राइट, ठीक है। तो मान लो मेरे को मूवी के बारे में जानना है, की पॉइंट रेटिंग समरी, ठीक है। तो लेट्स से कि मूवी आउटपुट इक्वल टू, सबसे पहले इसको हटा देता हूँ, है ना। तो ये इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, आउटपुट मूवी डिक्ट, ठीक है। और डिक्शनरी के अंदर हमको क्या जाना, फाइनल आउटपुट, ठीक है। और लेट्स से अगर मूवी, ठीक, ये आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स से कि अब मैं इसी में से मूवी से मैं, देखो क्या क्या की है, किसी को जानना है कि इसमें कीज क्या क्या है, डॉट कीज, ठीक है। टैप कर दिए,
ठीक है। तो ये क्या क्या की है, टाइप है, समरी है, की पॉइंट है, सेंटीमेंट है, रेटिंग है। ठीक है। तो अगर ये देखोगे, हमने भी क्या दिया था, टाइप, की पॉइंट, समरी, सेंटीमेंट, रेटिंग। ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ कि लेट्स से कि ये जो मूवी आउटपुट आया है, मूवी आउटपुट, एक एक करके जाते हैं। समरी सबसे पहले देखते हैं, या प्रिंट। ठीक है। तो ये क्या है, ये समरी है। ठीक है। अब इसी में लेट्स से दूसरा क्या है, की पॉइंट्स, कि इस मूवी में जो रिव्यू दिया है उसमें की की पॉइंट्स। ठीक है। ये सब उसने सुपर एक्टिंग बाय ऑल एक्टर, थ्रिलिंग एक्शन, ये सब की पॉइंट दे दिया। ठीक है। और क्या देखते हैं, मतलब और हमने क्या दिया था, टाइप हो गया, समरी हो गया, की पॉइंट, सेंटिमेंट देखते हैं। सेंटिमेंट मतलब रिव्यू देख के तो लग रहा है कि पॉजिटिव आना चाहिए, देखते हैं। ठीक है। पॉजिटिव दिया। और क्या देखते हैं, लेट्स से सेंटिमेंट हो गया। उसके बाद हाँ, हाँ रेटिंग देख लेते हैं, रेटिंग। ठीक। रेटिंग उसने 4 दिया है। ठीक है। तो ये क्या किया हमने, मतलब एक मूवी का रिव्यू दिया। ठीक है। और हमने बेसिकली जो जो चीजें हमने स्कीमा डिफाइन किया था, आंसर हमारा उस स्कीमा में आ रहा है। ठीक है। राइट। तो ये अब हम आउटपुट कहीं भी यूज कर सकते हैं ऐप में। ठीक है। तो लेट्स से कि कोई और एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो एक ऐप का ले लेते हैं। ठीक है। कोई गंदा सा रिव्यू देखते हैं। सी ऑल रिव्यूज। तो इस भाई कोई तो एक रिव्यू दे। हाँ ये गंदा सा रिव्यू दिया है। ठीक है। लेट्स से ये मैंने दिया, और ये क्या है, एक कैप का है, राइट। तो यहाँ तक देखो हमारा वो हो गया। ठीक है। बस हमको मैसेज चेंज करना है। काम करता लेकिन नीचे। ठीक है, ये तो सही है। हम्म, इसी के नीचे जाते हैं फिर से, मैसेज टू करते हैं। ठीक है। मैसेज टू में टैप करते हैं, और ये हमने वो कर दिया, ये मैसेज टू। ठीक है। और मॉडल को इन्वोक करने के लिए हम क्या किए थे, ये। ठीक है। और यहाँ लेट से, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम यहाँ टू दे देते हैं, और ये टू दे दिया। ठीक है। अब ये आ गया। ठीक है। इसको भी हम डिक्शनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। को टू दे देते हैं, और टू आउटपुट। ठीक है। ये आ गया। ठीक। अब कीज वगैरह सब सही है, फाइनल। मूवी आउटपुट में हमने, सॉरी, इसको क्योंकि ये ऐप का है, हमने ऐप दे दिया, आउटपुट डिक टू फाइनल आउटपुट। ठीक है। और ऐप अंडरस्कोर आउटपुट दिया, पी प्रिंट। ठीक। ये आ गया। ठीक है। अब मैं एक एक करके नहीं जा रहा हूँ। ठीक है। बस ये की पॉइंट्स, अनेबल टू विन अ मैच विथ, ये उसने की पॉइंट डिस्कस किया।
ठीक है, समरी में देखो, फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस विथ नो चांस ऑफ विनिंग अ प्राइज। सेंटिमेंट इसने ऑटोमेटिक नेगेटिव दे दिया, रेटिंग खुद से इसने 1 दिया। टाइप देखो, मतलब इसने ऑटोमेटिकली कि ये रिव्यू जो है वो ऐप का है, ठीक है। क्या है ये रिव्यू? ऐप का है, ठीक। तो अभी क्या है कि ये हमारा जो है कोई भी मैसेज दे रहे हैं, एक तो पहली बात तो ऑटोमेटिकली कैटेगराइज कर ले कि किस चीज का रिव्यू दे रहा है यूजर, ठीक है। प्लस बाकी जो स्कीमा हमने डिफाइन किया है वो हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स से अब इसी चीज को हम एक स्ट्रीमली टैब से बनाते हैं, ठीक है। तो लेट्स से इसी को देते हैं ऐप डॉट पी वाई, ठीक है। तो इंपोर्ट हम क्या कर लेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं, स्ट्रीमलिट एस एस टी, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर देते हैं, नहीं तो स्ट्रीमलिट एस एस टी, ठीक है। ओके, फिर बाकी तुरंत कॉपी पेस्ट करते हैं जो चीजें पहले इधर रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये हमने लिया, ये ऐप में डाल दिया, बाकी विंडो को मैं क्लोज कर रहा हूँ, सेव, ठीक है। स्ट्रीम लेटेस्ट एसटी, ठीक है। इस ऐप का कुछ टाइटल दे देते हैं, ठीक है। एस थ्री डॉट टाइटल, ठीक है। रिव्यू, जनरलाइज्ड रिव्यू वर, रिव्यूअर फॉर मूवी ऐप एंड प्रोडक्ट रिव्यूज, ठीक है। और टी डॉट साइड बार में दे देते हैं, ठीक है। डॉट टाइटल में अबाउट, ठीक है। लेट्स से इतना हम क्या करते हैं, स्ट्रीमलिट रन ऐप, ऐप डॉट पी वाई, ठीक है। यहाँ मैं सेटिंग्स में रन ऑन सेव कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हाँ जो भी हो वो इधर दिखे। और ये ऐसे कर दिए, ठीक, ओके। अब मॉड्यूल 1 डॉट पी वाई, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, हर एक का एक थोड़ा क्लीन कोड रहे, तो हर एक को मैं कर लेता हूँ। फिर जस्ट नाम दिया मैंने मॉड्यूल 1, या काम करते हैं इसी में कर लेता हूँ। ये हो गया, फिर इसको कॉपी कर लेते हैं,
हटा देते हैं। इसको यस करते जाते हैं। फिर तीसरा क्या है हमारा, ये इसको भी कॉपी किए और ये भी कर लिए, ठीक है। फिर एक फाइनल क्लास बना लेते हैं जो कि यहाँ ट्रू भी, ठीक है। सबसे पहले हमने स्ट्रीमली टाइप जो जो लाइब्रेरी रिक्वायर्ड होगा वो किया, उसके बाद हमने टाइटल दिया और बाकी जो यहाँ पास आ रहा था अभी हमने वो दिया, ठीक है। और हमको स्कीमा, ठीक है, ये हो गया हमारा एलएलएम मॉडल और एक स्कीमा हमने दे दिया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हमको क्या लेना है, यूजर से इनपुट st डॉट टेक्स्ट, तो लेट्स से कि मैसेज नाम दे दिए इसको, मैसेज इक्वल टू st डॉट टेक्स्ट टैब, ठीक है। यहाँ से इसने रिव्यू दिया, ठीक है, और एक बटन बना दिया। जैसे उसने st डॉट बटन कर दे, सबमिट कर दे, ठीक है, तो आउट, ये जो हमने स्कीमा बनाया है, ठीक है, आउटपुट इक्वल टू क्या आ जाएगा, llm अंडरस्कोर स्कीमा डॉट इनवोक मैसेज, ठीक है, और इफ st डॉट स्पिनर, सिंपल ही रखते हैं, चलो कोई नहीं। हाँ, तो यहाँ आउटपुट ये आ गया, मतलब ये एलएलएम स्कीमा है। जैसे यहाँ हमने मैसेज लिया यूजर से और वो जैसे ही बटन इंटर करेगा सबमिट, तब ये क्या होगा, इसके अंदर जैसे ही बटन इंटर कर, मतलब सबमिट बटन वो करेगा, क्लिक करेगा, तो ये इसके अंदर घुस जाएगा लूप के अंदर, ठीक है, और फिर ये मैसेज वो होगा, ठीक है। मैं कुछ अभी प्रिंट नहीं करा रहा, st डॉट ये भी नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, ये जो आउटपुट है ना, आउटपुट जो आ रहा है, तो सबसे पहले उसको हमको डिक्शनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये किए, सबसे पहले हमने यहाँ जो आउटपुट आ रहा है कंट्रोल सी कर दिए, कंट्रोल वी कर दिए, ये हो गया आउटपुट अंडर डिक। और उसमें भी इसके बाद भी हमको क्या करना, फाइनल से ये चीजें हमको चाहिए, तो हम क्या करते थे, ये फाइनल रिस्पॉन्स ही लिख देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब इससे हम एक एक चीज क्या करते हैं, अपने ऐप में प्रिंट कराते जाएंगे, ठीक है। एस टी डॉट एस टी डॉट फील्ड, देखते हैं रिस्पॉन्स क्या हो गया हमारा, की ना, टाइप, सबसे पहले टाइप देख लेते हैं, टाइप इक्वल टू रिस्पॉन्स ऑफ टाइप, समरी, की पॉइंट, सेंटिमेंट, रेटिंग, और कुछ, ठीक है, टाइप समरी, ठीक है।
st.drive, key points of the review, rating of the review, type of the review, ठीक है। तो सेंटिमेंट हमने कर दिया, रेटिंग कर दिया, टाइप कर दिया और मैसेज समरी हो गया, टाइप भी हो गया, ठीक है। कंट्रोल सी, टाइप हम पहले करेंगे, ठीक है। अब लेट्स से इसको हम रिस्पॉन्स इक्वल टू देखो, हम रन करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास हम लेट्स से कि जो रिव्यू था रिव्यू हमने सेव किया था, लेट्स से कि कोई नया ही रिव्यू लेते हैं, तो दैट मूवी का है एक्स, लेट्स से ये वाला देते हैं, ओल्ड वन, ठीक है। कॉपी किए और इसको हमने सबमिट किया, ठीक है। देखो, टाइप में इसने मूवी कर दिया, समरी ऑफ द रिव्यू, ठीक है, सेंटिमेंट निगेटिव, रेटिंग ऑफ द रिव्यू 2, टाइप ऑफ द रिव्यू, अच्छा, ओके, मतलब ठीक है, जो भी हमने दिया था यहाँ पास वो ऐप बन गया, ठीक है। लेट्स इसको थोड़ा सजा देते हैं, तो टाइप ऑफ द रिव्यू एस टी, रेटिंग, हाँ, कंट्रोल एक्स और उसके बाद ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, अब वो करेंगे यहाँ, तो सबमिट किए, टाइप ऑफ द रिव्यू ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ जो भी हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब लेट्स से कि कोई भी प्रोडक्ट का ले लेते हैं, अभी तक हमने प्रोडक्ट का नहीं देखा था, है ना। कोई से भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, लेट्स से हेडफोन का लेते हैं, ठीक है। इसका रेटिंग देख लेते हैं, थोड़ा खराब रेटिंग, मिक्स रेटिंग वाला देखते हैं। हाँ, इसका रेटिंग 3.9 मिक्स है, मतलब ठीक है। तो पहले नीचे आए, गुड इनफ एट द, चलो ये लेते हैं, ठीक, और यहाँ पेस्ट किया, ठीक है, और सबमिट कर दिए, ठीक है। देखो, टाइप ऑफ द रिव्यू ऑटोमेटिक ये समझ जा रहा है कि प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। समरी आ गया, ठीक है। हार्ड बटन, अनक्लियर वॉइस क्वालिटी, ये की पॉइंट्स है रिव्यू के। सेंटिमेंट निगेटिव दिया, रेटिंग ऑफ द रिव्यू 3, ओरिजिनल रिव्यू ये दे दिया, ठीक है। तो ये क्या हमारा हो गया, जनरलाइज रिव्यू फॉर मूवी, ऐप एंड प्रोडक्ट रिव्यूज, ठीक, ओके। अच्छा,